हाय, मेरा नाम यश राज है और आज से हम शुरू कर रहे हैं 100 डे कोड चैलेंज, जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे ये पाइथन कोर्स से। पाइथन कोर्स में हम ऑनलाइन कोर्स उडीमी से एक कोर्स लिया है, जिसमें एक मैम, इनका नाम, इनके द्वारा हम 100 डे चैलेंज लेंगे। चैलेंज ये रहेगा कि ये अभी तो मेरा छुट्टी है, इसलिए एक दिन में हम 2 दिन का काम करेंगे, तो मैं 50 डे का छुट्टी में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा पाइथन का। उसके बाद 100 डे कोर्स को हम कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम आगे की लैंग्वेज और बाकी प्रोजेक्ट के बारे में काम करेंगे और उस पर बात करेंगे। तो आज है डे 1, आपका स्वागत है 100 डे कोड चैलेंज में। हाय, डे 1 हमारा 19 तारीख को था, 19 दिसंबर 2025 को। उस समय मैंने कुछ कोडिंग कर लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने घूमने चला गया। मैं क्लिप ऐड कर देता हूँ। लेकिन उसके बाद डे 1 में हमें 2 पार्ट कंप्लीट करने थे। जो मैम का डे 1 हो गया और डे 2 हो गया। मैम का नाम एंजिला यू है, वो लंदन की है, लेकिन हम उन्हें अब से मिस चेरी बोलेंगे क्योंकि उनका चेरी नाम पसंद है। ओके, तो मैम चेरी का 2 लेक्चर हमें करना था 2 दिन का। तो डे 1 अभी मैं कंप्लीट किया हूँ। आज 20 तारीख हो गया। कल नहीं कर पाया था, कल आके सो गया था, लेकिन सुबह में से हम कर लिए। अभी 6:30 बज रहे। ये रिकॉर्डिंग 5 से 10 मिनट पहले करने वाला था, लेकिन बैकग्राउंड में साउंड बज रहा था तो कॉपीराइट इशू आ सकता था, इसलिए रुक गया। तो आज हमने पढ़ा 6 टॉपिक के बारे में, लेकिन पहला दिन का पहला प्रोजेक्ट था हमारा कोई भी बैंड नेम रखना, या फिर जैसे कि आपको कोई गेम खेलते हैं, पबजी खेलते हैं या फिर फ्री फायर खेलते हैं, तो उसमें आपको अपना नाम चाहिए होता है। तो हम 2 नेम को 2 तरह से चीज़ को ऐड करके नाम बना सकते हैं। अगर मन में ना आए तो हम ऐसा बना सकते हैं, जैसे कि आप कौन से सिटी से है और आपका पेट का क्या नाम है, या फिर आप खाना क्या खाए, अगर आप फूडी हो तो लेकिन जो का पार्ट, आज हमने प्रोजेक्ट बनाया बैंड नेम जनरेटर। मेरा कोई बैंड है, मान के चलते हैं कुछ बैंड बनाया मैंने, म्यूजिक बैंड, तो उसका नाम कुछ हमें रखने के लिए चाहिए। उसके बाद हमें स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। कैटिनेशन तो एक कार्बन का चेन को भी बोलते हैं, जो लंबा चेन बनाता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। जो इसमें भी होता है कि स्ट्रिंग का कैटिनेशन होता है, कैटिनेटेड हो जाता है प्लस साइन से, प्लस। उसमें 2 स्ट्रिंग के बीच में हम ऐड कर सकते हैं, एक ये स्ट्रिंग हो गया, एक ये स्ट्रिंग हो गया, बीच में हम प्लस डाल सकते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा से दोनों को क्लोज करेंगे, वो दोनों एक साथ आ जाएंगे। अगर बीच में स्पेस चाहिए तो फर्स्ट स्ट्रिंग के लास्ट में हम डाल देंगे स्पेस, या फिर सेकेंड स्ट्रिंग के फर्स्ट में स्पेस डाल सकते हैं। स्पेस डालने का एक और तरीका है, बीच में एक और कैटिनेटेड करेंगे, दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बीच में स्पेस दे देंगे, स्पेशली उसको अलग करके। नेक्स्ट आते हैं एक एरर। एरर में हमने बताया था कि आइडेंटिटेशन एरर होता है, जो कि स्पेस की वजह से होता है। हम कहीं भी स्पेस नहीं डाल सकते पाइथन में स्पेस डालना मतलब कहीं एरर कर सकता है, लेकिन एक अच्छा कोडर के अकॉर्डिंग हमें ये सब नहीं करना चाहिए। लाइन बाय लाइन, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करना चाहिए। अगर स्पेस के वजह से कुछ एरर आ रहा है, उसको आइडेंटिटेशन एरर कहते हैं। चेरी मैम ने बताया था कि अगर आपको कुछ एरर है और समझ नहीं आ रहा है स्टेप बाय स्टेप क्या है, तो आप उसके लिए थोनी, थोनी THONN थोनी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। वो गूगल पे तो हम तो लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो क्रोम पे आप थोनी डालिए और डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, हमने भी किया है। यहाँ पे है लैपटॉप पे, TH लिखा हुआ रहेगा उसमें, स्मॉल में, कैपिटल में T, स्मॉल में H। ओके, नेक्स्ट आते इनपुट फंक्शन। तो हमें इनपुट फंक्शन ये है कि हमें चाहिए कुछ डेटा इनपुट के तौर पे। सी लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं स्कैन फंक्शन, कि हमें यूज़र से कुछ डायनामिक डेटा चाहिए जो हम बाद में बदल सकते भी है। तो यूज़र से मैंने ले लिया, सी लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं स्कैन एफ। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, %d फॉर इंटीजर, %a फॉर
और फ्लोट वैल्यू जिसमें पॉइंट आता है या फिर डेसिमल प्लेसेस तक जाता है। ऐसे तो 6 तक जाता है, 6 डेसिमल प्लेसेस तक, लेकिन परसेंटेज 0.2f करके हम 2 तक ला सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं। उसको अलग रखते हैं, हम पाइथन की बात कर रहे हैं। पाइथन में इनपुट फंक्शन में हमें इनपुट यूज करना पड़ता है। फंक्शन का नाम होता है इनपुट, उसके बाद ब्रैकेट डालेंगे, डबल सेमी इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद हम लिखेंगे। तो इससे हम इनपुट ले सकते हैं यूजर से, और हमें वो टर्मिनल में आपको ये लिखने के बाद जस्ट आएगा। तो उसके हमको नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो जैसे कि \n यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कमेंट। यस, कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम तो हैशटैग यूज करते हैं। शॉर्टकट होता है, अगर हमको सबको करना है तो सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल / लेना पड़ेगा। कमेंट के लिए कमेंट वो होता है जो कंप्यूटर इग्नोर कर देता है, लेकिन आगे को हमको काम पड़ेगा कि ये हम किए क्या है, उसको हम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि हम ये कर रहे हैं। हैशटैग हिंदी में लिखो, मतलब व्हाट्सएप लैंग्वेज में, इंग्लिश में लिखो, कुछ में भी लिखो, उसको वो कंप्यूटर पढ़ेगा ही नहीं और वो हमें समझ में आ जाएगा नेक्स्ट लाइन क्या है। एज अ बिगिनिंग हम यूज़ करेंगे इसे। ओके, कुछ कोड मैम ने बताया था ये करने के लिए, मैंने इसमें ऐड कर देता हूँ। स्वीपिंग ऑफ 2 नंबर है, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ आगे में। ये जो प्रॉब्लम में था, जो हमें करना था, 2 वेरिएबल है, क्लास 1 एंड क्लास 2। उसमें 2 कंटेंट है, एक मिल्क है और एक जूस है। तो हमें इसको स्विच करना था। तो मैंने ये क्या कि एक थर्ड वेरिएबल n को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो उसके बाद सी लैंग्वेज में भी ऐसा मैंने स्विच किया है। ये ऑपरेटर के इज इक्वल टू ऑपरेटर इस यहाँ से यहाँ काम करता है, राइट टू लेफ्ट। वैसे ही क्लास 1 का कंटेंट को n में भर दिया, क्लास 1 खाली हो गया, क्लास 2 को क्लास 1 में भर दिया। तो जो क्लास 1 खाली था उसमें क्लास 2 चला गया, और जिसमें n को फिर मैंने क्लास 2 में भर दिया, जिसमें n पहले में था क्लास 1 में, तो अब क्लास 2 में चला गया। तो क्लास 1 में क्लास 2 आ गया और क्लास 2 में क्लास 1 आ गया। तो उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया और यहाँ पे ये कोड पास द टेस्ट। और लास्ट चीज़ 6 पार्ट मैम ने बताया वेरिएबल और उसका नेमिंग। वेरिएबल तो होता है जिसका हम बदल सकते हैं। एज अ मैथमेटिक्स में भी ऐसा ही बोला जाता है, वेरिएबल में जो बदल सकते हैं, जो एक कोई भी डेटा स्टोर होता है तो वेरिएबल में जाके स्टोर होता है। वेरिएबल को हम एक बॉक्स की तरफ मान सकते हैं, उसमें हमें कुछ नंबर स्टोर करना है तो उसमें चला जाएगा, वेरिएबल वो हो जाएगा। वेरिएबल का नेमिंग हम नंबर से नहीं कर सकते, बस कुछ लेटर से कर सकते हैं। जैसे कि यस हो गया, यस डायरीज करना है हमको, तो यस डायरीज कर दो। तो बहुत बड़ा लग रहा है तो उसको सेपरेट करने के लिए हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, जो नीचे में एक लाइन होता है। हम उसके लिए स्पेस यूज़ नहीं कर सकते और आगे नंबर भी यूज़ नहीं कर सकते। 1 यस डायरी वो इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए वेरिएबल नेमिंग हमें ज़रूरी हो जाता है। और कुछ बताना रहा तो हाँ, एक लेंथ फंक्शन के बारे में बताया था कि लेंथ कितना होगा वर्ड का। तो उसके लिए हम len यूज करेंगे, प्रिंट len। अगर हमें कुछ भी है, जैसे कि हमने प्रिंट की करवाना है लेंथ मेरा नाम का क्या होगा, यस का, तो प्रिंट len। उसके बाद हमने जो डिफ़ाइन किया उसमें जैसे कि नेम वेरिएबल डिफ़ाइन किया, नेम डाल देंगे तो यस काउंट कर लेगा, यस है, उसमें कितना नंबर है 4, तो वो 4 प्रिंट कर देगा। ऐसा ही है। और कल थोड़ा एक्चुअली ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाना चाहते, इसीलिए पार्ट 2 हम बना देंगे आज का, डे 1 का, मेरा डे 1 का, इनका डे 2 हो जाएगा। कल घूमने चला गया, फिर आके सो गया। इसको डिसिप्लिन में मैनेज हमको करना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी करना पड़ेगा ही, इसलिए आज कंप्लीट कर लिया हूँ। अभी 6:43 हो रहे हैं, फिर 7 बजे से हम पार्ट 2 डे 2 इनका स्टार्ट कर देंगे, जो हमारा पार्ट 2 हो जाएगा। उससे भी आज अपलोड कर देना है और शाम तक एक पार्ट और कंप्लीट करना है और रात तक इसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट डे से एज यूजुअल कंप्लीट करते जाना है, वो बल्क नहीं बना के रखना है। तो आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 मैंने तो देख लेना, पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा मैं तुरंत, पार्ट 2 में अपलोड कर दूंगा तुरंत। और आप ज़रूर आइएगा हमारे साथ पाइथन जर्नी में, आप ये स्टार्ट करें। और बेस्ट ऑफ लक, बाय।